उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे सैकड़ों कोटेदारों ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव के लिए निकले कोटेदारों को पुलिस ने चारबाग में ही रोक दिया और बाद में सभी प्रदर्शनकारियों को बसों से इको गार्डन भेज दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि कोटेदारों ने मांगें पूरी नहीं होने पर अगस्त महीने में पूरे प्रदेश में राशन वितरण बंद करने की चेतावनी दी है। विधानसभा घेराव से पहले पुलिस ने रोका। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन से जुड़े कोटेदार लंबित मांगों को लेकर लखनऊ पहुंचे थे। उनकी योजना चारबाग से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालकर सरकार को ज्ञापन सौंपने की थी। हालांकि चारबाग में ही भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर इको गार्डन भेजा गया। कमीशन बढ़ाने समेत कई मांगे रखी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन आज राजधानी लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर पहुंचा है। 12 तारीख तक का आप लोगों को आश्वासन मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ कोटदारों ने एक मीटिंग किया, सबकी सहमति से यह हुआ है कि हम अगस्त माह का वितरण तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा कमीशन बढ़ नहीं जाएगा। तो अगस्त माह का वितरण सब विरत रहेंगे। सभी कोटदार भाई यहाँ तय किए हैं, तो सबकी जो राय है वही मेरी भी राय है। सरकार ने जो आश्वासन दिया है कि 12 तारीख आप साथ बैठक करेंगे, उसके बाद कमीशन वृद्धि करेंगे, मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, तो बात की बात है। यहाँ हमारे जो राशन विक्रेता भाई तय किए हैं कि हम आप जब तक वितरण कमीशन नहीं बढ़ेगा अन्य प्रदत्तों की तब तक यहाँ के राशन विक्रेता अगस्त माह का वितरण नहीं करेंगे। कितना मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? हम अन्य प्रदेशों की बात मांग कर रहे हैं। जो दिल्ली में है 200 रुपया, जो महाराष्ट्र में है, जो हरियाणा में है वही अभी 90 रुपया मिलता है हमको। तो अब 12 तारीख के बाद की क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी? अगर 12 तारीख पहले से ही बात है, अब वितरण होगा, रुकेगा, फिर सरकार वार्ता करेगी, अगर बढ़ाएगी तो लोग वितरण करेंगे, नहीं वितरण बंद रखेंगे। वार्ता हो रही है, अभी मामला मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर रुक जाता है। जैसे ना शब्द हुए तो एक बार ढूंढ लड़ जाए, वही हाल हो मुख्यमंत्री के यहाँ के ढूंढ फोड़ नहीं पाओ न हमारे से फोन पे आते, कोई नेता पनेता या अधिकारी भी नहीं फोन पा रहे हैं, न कोई मंत्री जी ने सार्थ आश्वासन दिया है। कितने कोटेदार उत्तर प्रदेश 80,000 राशन विक्रेता प्रभावित होते हैं। कृपा अटकी हुई है बाबा की, बाबा कृपा हो जाए। हम लोग विधानसभा में सरकार के साथ थे, सरकार के साथ है, रहना चाहते हैं। अगर कमीशन न बढ़े तो दिक्कत। कन्या सुभाष गुप्ता, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों कोटेदारों का पहले से कमीशन 90 पैसा आ रहा है। हर प्रांत में 2 रुपया है, किसी प्रांत में 2 रुपया 30 पैसा है और 20,000 रुपया मानदेय भी है। हम लोग वही चाहते हैं कि हम लोगों का मानदेय दे दिया जाए या कमीशन दे दीजिएगा। जब 1 कार्ड 1 कमीशन है तो हम लोगों को हर प्रांत के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में भी हम लोग कमीशन दिया जाए और मानदेय दिया जाए। हम लोग वितरण बंद कर देंगे, जो 6 तारीख से वितरण होता है हम लोग बंद कर देंगे। सुभाष गुप्ता, तहसील अध्यक्ष जखनिया, गाजी। हम लोगों की मांगा ये पूर्व में प्रसारित सूचना हम लोगों ने दिया था कि हम लोग 28 जुलाई को रविंद्रानगर से हम लोग पूरा विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। हम लोग पूरे प्रदेश से 80,000 कोटदार हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। उसके बावजूद भी हम लोग स्टेशन पर इकट्ठा होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को वहाँ से बस में भर करके हम लोग को गार्डन भेजा गया। हम लोग की मांगे आज तक अधूरी चल रही है, कोई मांग पूरा नहीं हो रहा। पूरे ऑल इंडिया में देखा जाए सबसे कम कमीशन उत्तर प्रदेश का है। हमारे वहाँ 90 पैसा केवल कमीशन मिलता है, जबकि गुजरात और दिल्ली हरियाणा में 2 रुपया से ज्यादा मिलता है। इसी बात को लेकर के हम लोग आज अमृतसर में भी बैठने के तैयार हैं। अगर माननीय कल मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 12 तारीख को वार्ता करेंगे। अगर जो 12 अगस्त को अगर कोई वार्ता जजमेंट सही सलामत नहीं निकलता है तो हम लोग मशीन बंद करके अपना आमरण अपने घर पे ही करेंगे। हम लोग किसी के कहीं हम लोग नकल और दिल्ली जाने का काम नहीं करेंगे। हम लोग मशीन बंद करना शुरू कर देंगे, राशन वितरण बंद करना। राजेंद्र सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। शंकर मिश्रा है, मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर का रायबरेली का जिला उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर कमीशन की मांग लेकर आज सभी राज्यों से कोटेदार एकत्रित हुए हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में बताइए। जी, हम लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पहली चीज हम लोगों को FCI से खाद्यान्न मिलता है, गेहूं भिगो करके दिया जाता है, जो कि खाद्यान्न 4 दिन अगर 10 दिन हम लोगों की दुकान पे रखा रहेगा तो 2 किलो 2.5 किलो उसके घट जाता है माल उसमें। चावल भी चावल की बोरी 50 किलो 600 ग्राम या 700 ग्राम जो सरकारी वजन है, उसके बाद हम लोगों को 51 किलो 51.5 किलो की बोरी मिल रही है। गेहूं की बोरी जो है
50 किलो 700 ग्राम भर्ती होती है, उसके बाद में 52 किलो 53 किलो की बोरी भिगो करके दी जाती है, तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। सर जैसे कि ये बताया गया जो 90 रुपए प्रति क्विंटल आप लोगों को मिल रहा है, कितने सालों से ये चीज ये मूल्य मिल रहा है आप लोगों को? ये हम लोगों को पहले 70 रुपए मिलता था, उसके बाद में हम लोगों ने लड़ाई शुरू की तो लगभग 4-5-6 साल हो गए, तब 90 रुपए क्विंटल हम लोगों को सरकार ने किया है। अन्य राज्यों की तुलना में अन्य राज्यों में जो है 200 रुपए 250 रुपए हर जगह हर राज्य के में जो उत्तर प्रदेश में ही मूल्य सबसे केवल उत्तर प्रदेश में ही सबसे कम मूल्य दिया जा रहा है कोटेदारों को। तो आगे की क्या कुछ आपकी गतिविधियां रहेंगी? आगे की अगर हम लोगों का कमीशन नहीं सरकार बढ़ाती है तो हम लोग बिल्कुल मशीनें जमा कर देंगे और राशन वितरण बंद कर देंगे। मेरा नाम कल्याण शंकर मिश्रा है, मैं रायबरेली जिले का जिला उपाध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया फ्रेश प्राइस शॉप डीलर का। क्या कहना चाहते हैं? मैं दिनेश प्रताप सिंह, जनपद रायबरेली विकासखंड सताऊं, ग्राम सभा उन्नय पहाड़ पर दुकानदार हूँ। मैम, हमारी लोगों की काफी समस्याएं हैं। विगत कई वर्षों का जो है 15-20 वर्षों का हमारा लोगों को जो है किराया, पल्लेदारी, भाड़ा जो हम लोगों ने अपनी जेब से लगाया है, उसका जो है भुगतान अभी तक सरकार द्वारा नहीं किया गया है। आश्वासन कई बार मिला है कि भुगतान हो जाएगा, लेकिन 1 रुपए नहीं मिला। इस महंगाई के दौर में 90 रुपए जो सरकार हमको दे रही है, इसमें जो है बच्चों की फीस हम लोग नहीं जमा कर पा रहे हैं। महंगाई का जमाना है, दवा है, फीस है, परिवार चलाना है। हम लोग ईमानदारी काम करते हैं, बायोमेट्रिक के माध्यम से राशन को वितरण करते हैं। जो भी बैलेंस हमारा बचता है वो सीधे सरकार के हवाले जाता है, उसमें एक दाना की कोई हेरा फेरी नहीं होती है। इसके बाद भी अगर हमारी मेहनत का मेहनताना हमको ना मिले, सरकार द्वारा हम लोगों को कोई लेबर नहीं मिलता है, जो लेबर रख के हम लोग हम अपने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष से ये गुजारिश करेंगे कि वो एकदम डिक्लेयर करें कि अगर सरकार हमारा कमीशन नहीं बढ़ाती है तो पूरा 80,000 कोटेदार उत्तर प्रदेश का भाजपा सरकार की विरोध करेगा, और अगर कमीशन बढ़ा दिया जाएगा तो हम लोग भाजपा सरकार का समर्थन करेंगे। लगातार विभागीय मंत्री से वार्ता हो रही, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? विभागीय मंत्री से वार्ता हो रही, आश्वासन केवल दिया जा रहा है, जबकि विभागीय मंत्री हमारे रायबरेली जिले के ही हैं, लेकिन जो है खाली उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हो रही है, और ये सब बातें करके हम लोगों को मतलब बहलाया फुसलाया जा रहा है, तो हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की जा रही। 12 तारीख के बाद एक बड़ा आंदोलन देखेंगे। हाँ, 12 तारीख के बाद अगर नहीं सुनवाई करते तो हम लोग पूरा वितरण ठप करेंगे उत्तर प्रदेश का, और वितरण नहीं किया जाएगा। और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो जन आंदोलन भी बहुत तगड़ा किया जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो मुझे मिनिमम गारंटी योजना के तहत जो है 20,000 दिया जाए, या तो 200 रुपए क्विंटल मुझे कमीशन दिया जाए। और सरकार हमसे काम लेती है, निःशुल्क वितरण कराती है, मानदेय हमारा जो है 5-6 महीने बाद दिया जाता है। हम लोग के पास बच्चे हैं और जुलाई का महीना है, फीस भी जमा करना है, किताब भी लेना है। इस स्थिति में हम लोगों का जीवन भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। और योगी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मेरे सरकार नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। सप्लाई विभाग में यहाँ का अधिकारी खुलेआम घूस लेता है, कोटेदारों को शोषण करता है, लेकिन कोटेदार मजबूर है अपनी दुकान बचाने के लिए, वो समझौता उनसे करना पड़ता है। लेकिन हम उनसे यही मांग करेंगे कि अगर समय रहते हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 2027 में आपको हम उखाड़ फेंक देंगे, आपकी सत्ता दोबारा नहीं आने देंगे, ये हम लोगों का वादा है। ये गणेश द्विवेदी, जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन, प्रयागराज। कार्ड हो गया है तो हमारा कमीशन क्यों सब प्रदेशों से अलग है? हमारे यहाँ 90 पैसा प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाता है, और प्रदेशों में 2 रुपया, जैसे दिल्ली है, जैसे गुजरात है, अलग अलग जगह हो गया। सबसे कम हमारे उत्तर प्रदेश में कमीशन है। इस समय वितरण भी हमारी सबसे बढ़िया हो गई है, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। सभी कोटेदारों ने हमने ये फैसला लिया था कि आज हम अपनी बातें सरकार के मंत्री से वार्ता करेंगे, लेकिन कोई सुनने पर तैयार नहीं है। अभी हमारी गिरफ्तारी हो रही है, हमको इको गार्डन ले जाया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश तिवारी जी, उनकी कुछ वार्ता हुई है मंत्री जी से, जो हमें इको गार्डन में हमें सूचना दी जाएगी। 12 तारीख को आप लोगों के मेन वार्ता होगी है,
लेकर ही सारा कह सकते हैं कि बड़ी शांति मार्च निकाला जा रहा है आज। हम लोगों की वार्ता हुई थी, लेकिन अभी संतोषजनक कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है जिससे हम अपना आगे की कार्रवाई करें। वैसे हमें अगले महीने में अपनी वितरण व्यवस्था बंद रखनी है। अगर हमारी सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो हम अगले महीने में अगस्त में अपनी वितरण बंद रखेंगे। उत्थान और वितरण क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी जी के नेतृत्व में लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं। मैं सिद्धार्थनगर जिला अध्यक्ष उदय भान चौबे हूँ और हम लोग की प्रमुख मांगे कमीशन बढ़ोतरी को लेकर है। जैसे अन्य प्रदेशों में कमीशन है 200, 250 या मानदेय, वैसे ही हम लोग के प्रदेश में लागू किया जाए। ये बोला गया है कि अगर कमीशन बढ़ाया नहीं जाएगा तो अगस्त का विपणन भी आज जी। किया जाएगा। अगर ये मांग नहीं पूरी हुई तो अगला महीना अगस्त का वितरण व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। उठान और वितरण दोनों। काफी समय से आपको इसमें प्रयास कर रहे हैं। जो विभाग के मंत्री है उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी उनके द्वारा तो कई बार आश्वासन मिल चुका, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। उसके उपलब्ध में ही आज यहाँ विधानसभा 4 बाग से विधानसभा घेराव का प्रोग्राम रखा गया था। हम इको गार्डन में अपनी स्वेच्छा से नहीं आए, सरकार ने हमको परमिशन नहीं दी और हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ भेजा गया है। सरकार से एक ही बात, एक ही मुद्दा और एक ही बात, 200 कमीशन बढ़ाए सरकार। आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन भी दिया, आज से नहीं 9 साल से ज्ञापन है तो काम कर रहे हैं। वार्ता करने की भी बात हुई है। जी 12 तारीख को माननीय मंत्री से हमारी वार्ता कल रात में हुई है। उन्होंने कहा है कि आप अपने उत्तर प्रदेश से समस्त मंडलों से सभी 2-2, 3-3 प्रतिनिधियों को लेकर के आइए। मैं आपकी बात करता हूं आपसे और उसके पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके संबंध में बात करूंगा कमीशन बढ़ाने तो जब 12 तारीख की वार्ता के लिए समय आ गया है तो फिर आज ये शांति मार्च को निकाला जा रहा है। शांति मार्च निकालने कहाँ दिया भाई? शांति मार्च निकालने के बाद वार्ता करता है। हमको परमिशन निकालने कहाँ दिया? हमको तो जबरदस्ती यहाँ इको गार्डन में पेल दिया गया है। तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम हमारा अगर हम जैसे कहा गया है, आज का कार्यक्रम तो मेरा यही था। मेरा किसी प्रकार का ये कार्यक्रम नहीं था किसी को नुकसान पहुंचे, किसी को तोड़फोड़ हो, को उदंडता हो। शांति मार्च का कार्य था। आपके सभी DIG SP सभी के फोन आए कि आप कहाँ हैं, तो हमने कल बताया, कल वही हमको लेकर के। क्या कुछ कहना चाहिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आने? हम उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों का 200 रुपया कमीशन नहीं हुआ तो हम लोग आगे की रणनीति जो बनाए हुए हैं उसके अनुसार हम लोग अगस्त माह का वितरण बहिष्कार करेंगे। उसके साथ ही वो जो खाद्यान्न का डिलीवरी होता है उसको उतरने नहीं देंगे।